नमस्ते। चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। कभी सोचा है कोई भी चीज आखिर एक रिसोर्स या संसाधन बनती कैसे है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक ग्लास पानी। क्या ये एक संसाधन है? पहली बार में तो लगेगा हाँ बिल्कुल है ना? पर कहानी इतनी सीधी है नहीं। और अब जरा और गहराई से सोचिए। इसी पानी के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है, उसका क्या? क्या वो भी एक रिसोर्स है? बस यहीं से मामला मजेदार होने लगता है। तो देखिए, किसी भी चीज को संसाधन का दर्जा पाने के लिए ना 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। पहला, क्या हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी है? दूसरा, क्या उसे निकालना आर्थिक रूप से मतलब पैसों के हिसाब से फायदेमंद है? और तीसरा, क्या हमारा समाज, हमारी संस्कृति उसे अपनाने के लिए तैयार है? इसको एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए समंदर की तह में बहुत सारा सोना है, लेकिन हमारे पास उसे निकालने की मशीन ही नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी वाली पहली कसौटी पर ही फेल हो गया। और यहाँ स्क्रीन पर देखिए, अगर 10 रुपए का लोहा निकालने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो भाई ये तो घाटे का सौदा है। मतलब ये आर्थिक रूप से संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात क्या है, ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से बताती है। देखिए, कुदरत में पड़ी चीजें अपने आप में रिसोर्स नहीं होती, वो तो बस चीजें हैं। ये तो हम इंसान हैं, हमारी जरूरतें, हमारा दिमाग, हमारी टेक्नोलॉजी, जो किसी भी चीज को एक कीमती संसाधन में बदल देती है। अच्छा, तो एक बार जब ये तय हो गया कि कोई चीज संसाधन है, तो फिर हम उसे और बेहतर समझने के लिए 4 अलग-अलग नजरियों से या कह लें कि 4 अलग-अलग लेंस लगाकर देख सकते हैं। तो पहले 2 लेंस हैं, उसकी बनावट और प्रकृति के आधार पे, मतलब वो आता कहाँ से है और वो चलेगा कब तक। पहला है उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर। ये तो बहुत सीधा सा है। एक तरफ है बायोटिक यानी जिनमें जान है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, और दूसरी तरफ है एबायोटिक यानी जिनमें जान नहीं है, जैसे पत्थर, धातु वगैरह। अब आते हैं दूसरे लेंस पर, और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक है रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, जो कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोल, जो एक बार गए तो फिर लाखों साल तक वापस नहीं आने वाले। चलिए अब अगला लेंस लगाते हैं, और ये है ओनरशिप यानी मालिकाना हक का। सवाल ये है कि किसी रिसोर्स का मालिक आखिर है कौन? ये किसी एक इंसान से लेकर पूरी दुनिया तक कोई भी हो सकता है। मालिकाना हक को हम 4 लेवल पर समझ सकते हैं। पहला इंडिविजुअल, जैसे किसी का अपना घर या कुआं। दूसरा कम्युनिटी, जैसे पब्लिक पार्क, खेल के मैदान। तीसरा नेशनल, जो पूरे देश की संपत्ति है। और चौथा इंटरनेशनल, जिस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि सबका हक है। जब नेशनल रिसोर्स की बात आती है, खासकर समंदर में, तो इसकी एक तय कानूनी सीमा है। किसी भी देश के कोस्टलाइन से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी करीब-करीब 22 किलोमीटर तक का एरिया उसी देश का माना जाता है। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या? उस लाइन के पहाड़ जो खुला समंदर है, वो बन जाता है एक इंटरनेशनल रिसोर्स। यहाँ कोई एक देश अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसका एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत भारत को ये अधिकार मिला है कि वो इंडियन ओशन में अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी आगे जाकर मैंगनीज निकाल सकता है। इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज को मिलकर कैसे मैनेज किया जाता है। और अब बारी है हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प लेंस की। ये है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर। मतलब हम किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए कितने तैयार हैं और हमारा इरादा क्या है। इसमें 2 तरह के रिसोर्स हैं। एक है पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब हमें पता है कि वो है, जैसे गुजरात और राजस्थान में हवा और सूरज की जबरदस्त एनर्जी, लेकिन हम अभी तक उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और दूसरे हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनका सर्वे हो चुका है, हमें पता है वो कितने हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है। अब एक और कैटेगरी आती है स्टॉक। ये वो चीजें हैं जिनमें पोटेंशियल तो है, लेकिन हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। याद है वो पहली कसौटी? बस वहीं अटक गए। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी में मौजूद हाइड्रोजन। एनर्जी का खजाना है, पर उसे आसानी से और सस्ते में कैसे निकालें, ये टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। और आखिर में आते हैं रिजर्व्स। अब ये क्या है?
ये स्टॉक का ही वो हिस्सा है जिसे निकालने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लेकिन हमने उसे जानबूझकर भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखा है, जैसे बांधों में जमा किया हुआ पानी। तो हमने परिभाषा से लेकर क्लासिफिकेशन तक सब कुछ समझ लिया। तो सवाल ये है कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? तो निचोड़ बस इतना सा है कि कोई भी संसाधन सिर्फ एक चीज नहीं होता। ये असल में कुदरत की क्षमता और हम इंसानों की जरूरत के बीच का एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इकोनॉमी और हमारी संस्कृति मिलकर बनाती है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, आज की वो कौन सी चीजें हैं जो स्टॉक की कैटेगरी में हैं, लेकिन कल जाकर हमारे सबसे जरूरी रिजर्व या सबसे कीमती संसाधन बन सकती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।